आप सभी को पहले शुभाशीष। तो मैंने जैसे बताया था आपको कि मैं आपके सामने वो महाकाल साधना जो 18 अगस्त को करना है, उसकी विधि पूर्णता से कैसे करना है वो आपको आपके सामने मैं रखने वाला हूँ आज एक बहुत शुभ मुहूर्त में। तो वादे के मुताबिक मैं आपको 18 अगस्त के पहले बोला था कि मैं 1-2 दिन में आपको शेयर कर दूँगा। तो आप इस वीडियो को, एक आपसे रिक्वेस्ट है, सबसे पहले चीज़ पेशेंस रखिएगा, थोड़ा धैर्य रखिएगा, क्योंकि वीडियो लंबा होगा। लेकिन लंबा इसलिए क्योंकि मैं आपको पंचांग समय का आज वैल्यू बताऊंगा कि मैं क्यों 18 अगस्त को बार बार बोल रहा था। तो इसलिए थोड़ा समझिएगा, ये आपके लिए बोल रहा हूँ, सिर्फ आपके हित के लिए, कि समझे समय कितना इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज उस समय, जिस समय पे मैं बीज बो रहा हूँ, आप जिस समय पे बीज डालने वाले हैं, वो बीज कितना वैल्यूबल होगा, कितना फलित होगा आगे चल के, ये जानना जरूरी है। तो ये एक प्रकार से मेरा धर्म है आपको बताना है कि समय के हिसाब से क्यों इंपॉर्टेंट है। और विश्वास नहीं है तो आप उस दिन का समय देख भी लीजिएगा यदि आपको आता हो तो, ठीक है। तो 2-3 चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। सबसे पहले चीज़ कि जो आपके क्वेश्चंस हैं उस साधना को लेके, मैंने आपके देखे कमेंट्स बहुत सारे देखे, तो मैं उसका एक निकाला निष्कर्ष, तो मैं आपके सामने एक कॉन्क्लूजन बताता हूँ। सबसे पहला स्टेज होगा, मैं आपका क्वेरीज का निष्कर्ष का सॉल्यूशन दूंगा, एक बात रखूँगा। दूसरा, आज ही वीडियो क्यों लॉन्च कर रहा हूँ मैं, किसी जैसे ग्रहण होती है उसका सूतक स्टार्ट होता है, उसका इम्पैक्ट स्टार्ट हो जाता है। उस साधना का इम्पैक्ट जो है आज के दिन से वो स्टार्ट है। आज बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट समय है, वो बताऊंगा। और तीसरा, पंचांग 18 अगस्त का पंचांग क्या है, क्या समय है। और चौथा, उस साधना के बारे में। इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा है, तो पूरा अंत तक वीडियो ज़रूर से देखें। मेरी आपसे हाथ जोड़ के एक विनती है, अपने हित के लिए, अपने परिवार की सोच के लिए आप बस देख लें एक बार, इतना बस आप कर लें, ठीक है। सबसे पहले आपके क्वेरीज, जो आपने क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे थे। शिवलिंग का साइज छोटा हो या बड़ा हो कोई मैटर नहीं करता है। शिवलिंग बेस्ट होगी यदि पारद की शिवलिंग होगी या फिर ब्लैक कलर की शिवलिंग होगी। ये दोनों शिवलिंग बेस्ट होगा साधना के लिए। यदि ये दोनों टाइप की शिवलिंग नहीं मिलती है, मिल तो जाएगी, खोजने से क्या नहीं मिलते हैं, बाकी आपकी वो एक्सक्यूज़ है, वो आपका आलसीपन है कि आप चाहते नहीं हैं। ये सच्चाई है, आप माने ना मैंने, हो सके मेरी बातें कड़वी हूँ, लेकिन मुझे बुरा नहीं लगता है, ना मुझे आपसे कुछ अफसोस है कि आप मेरी बातों को बुरा मान लेंगे। मैं यहाँ पे नाम बटोरने नहीं आया हूँ, ठीक है। तो ब्लैक शिवलिंग हो या पारद की शिवलिंग हो, ये सबसे बेस्ट होगा। ये दोनों शिवलिंग नहीं होगी और साइज़ कोई मैटर नहीं करेगा। ये दिख शिवलिंग नहीं मिलती है तो फिर स्फटिक की शिवलिंग हो या चांदी की शिवलिंग हो या फिर कोई भी शिवलिंग हो, फिर आप मिट्टी की शिवलिंग बना लें, शिवलिंग हो, ठीक है। पहला बेस्ट पारद या ब्लैक कलर की, ब्लैक मार्बल कुछ भी नहीं, तो फिर उसके बाद से कोई भी शिवलिंग चलेगा। शिवलिंग की साइज़ कुछ मैटर नहीं करती है, ओके। तीसरा चीज़, रुद्राक्ष का माला चाहिए। रुद्राक्ष के माला के अलावा कोई माला नहीं। अब आपके पास माला नहीं, अब पुराना माला होगा जिससे आप बहुत सारा मंत्र फेर चुके हैं, वो सारे लास्ट ऑप्शन है। कोशिश कीजिएगा, बेस्ट होगा, बेस्ट ऑप्शन है कि आप एक नया रुद्राक्ष का माला खरीदें। यदि 10 लोग आपके घर में हैं तो एक शिवलिंग चलेगा, लेकिन 10 के लिए माला अलग होना चाहिए, क्योंकि समय इंपॉर्टेंट है। जिस समय मैं बताऊंगा पूजा करने के लिए, उस समय सबके पास तो माला होना चाहिए। तो माला सबके पास होनी चाहिए, अपनी अपनी सबकी माला होनी चाहिए। रुद्राक्ष की माला, शिवलिंग एक चल सकता है, ठीक है। रुद्राक्ष की माला बेस्ट होगी, आप नया कर दें। यदि आपके घर में पहले, यदि आप खरीद नहीं पा रहे हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है सच में, वहाँ पे कोई मतलब आप एक्सक्यूज़ नहीं दे रहे हैं, तब आपकी पुरानी माला चलेगी। लेकिन पुरानी माला कोशिश कीजिएगा नहीं यूज़ करने का, नया माला खरीद लीजिए, मिल जाएगा, मार्केट से मिल जाएगा। यदि माला भी नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, तब जाके आप वो जो टाइम बताऊंगा मैं, उस टाइम से लेके उस टाइम तक सिर्फ बैठ के चुपचाप बैठ जाइएगा और उस शिवलिंग के सामने उस मंत्र का जाप करते रहिएगा, बोल बोल के, मतलब मुंह से आवाज़ निकलना चाहिए, बोल बोल के जाप करना है, ठीक है। यदि माला भी नहीं मिलता है तो कोई माला यूज़ मत कीजिएगा। फिर यदि रुद्राक्ष के अलावा कोई माला यूज़ नहीं करना। यदि माला भी नहीं मिलेगी तो आप चुपचाप बैठ के उस पर्टिकुलर टाइम में, जितना टाइम का रहेगा उसमें सिर्फ बैठ के जाप करते रहिए, बोल बोल के, ठीक है। पद्मासन में बैठ जाना है और जाप करना है, ओके। मंदिर में ये क्वेश्चन है कि मंदिर में जाके जाप नहीं करना है, मंदिर में जाके कोई साधना नहीं करना है, इसको घर पे ही करना है, घर पे ही शिवलिंग रख के करना है, मंदिर नहीं जाना है।
आप दूसरे के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले अपने लिए भी कीजिए, फिर बाद में दूसरे के लिए कीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी था कि मैं दूसरे के लिए कर सकता हूँ क्या? आप दूसरे के लिए कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले अपने लिए कीजिए, फिर दूसरे के लिए। पहले आपकी शक्ति, पहले आपकी चेतना। आप नहीं रहे तो फिर क्या फ़ायदा? तो सबसे पहले आप, उसके बाद से दूसरा। ओके। तीसरी चीज़, हाँ, एक क्वेश्चन था कि शिवलिंग घर में रखने से प्रॉब्लम होता है। मैं आपको अपनी अनुभूति बता रहा हूँ। आज 18 साल हो गए मेरे, मतलब साधना करते करते पारस शिवलिंग की मैं साधना करता हूँ। ये बता दे रहा हूँ खुल के आपको मैं, ये जो कि बताने की चीज़ें नहीं होती हैं, बट आपके मन में इतना वहम है, इतना डर पता नहीं किसने डाल दिया है आपके मन में, एकदम सिर्फ डर है। आप जकड़ गए, अपने आप को इतना जकड़ लिया आपने, पूछिए मत। आप कभी भी कोशिश भी नहीं करते हैं कि उन सब चीज़ों को मैं चेंज कर पाऊँ। मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी पाया है और बता नहीं सकता मैं एक्सपीरियंस भी, यदि मौका मिले महाकाल के आश्वासन में आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, अनुभूति। पारस शिवलिंग की साधना की, और ये जो एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी सब कुछ भी है जो मैं आपके पास आपके सामने मैं रख सकता हूँ, जो रखता हूँ, उसमें वो सारा देन उस पारस शिवलिंग का ही है। तो मैंने तो आपको अपनी जो डायमंड चीज़ थी वो बता दी। अभी भी समझिए इसकी वैल्यू। पारस शिवलिंग क्या चीज़ है, आप शास्त्र पढ़ेंगे तब समझ आपको आएगा पारद होता है क्या है, पारस शिवलिंग क्या चीज़ है। इस पर यदि मुझे मौका मिला तो मैं आपको सामने डिस्क्रिप्शन रख दूंगा कि पारस शिवलिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, घर में पारद क्यों रखना चाहिए, पारस शिवलिंग होती है, पारद गणेश पारद लक्ष्मी कितनी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो पारस शिवलिंग आप घर में 110% नहीं 500% रख सकते हैं, और उस दिन से आपके घर में उन्नति ही होगी, कभी डाउनफॉल नहीं जाएंगे। आप भगवान को ब्लेम करने के पहले अपनी एनर्जी को चेक कर लीजिए। यदि आप बोलते हैं कि शिवलिंग रखने से घर में डाउनफॉल हो गई, तो सबसे पहले किसी अच्छे आदमी के पास जाके अपने एनर्जी चेक करा लीजिए। हो सके आप में इतनी नेगेटिव एनर्जी हो कि घर डाउन जा रहा हो, भगवान शिवलिंग और वहाँ पे जो शिवलिंग था उसने बचा के रखा हुआ। इसलिए किसी को ब्लेम करने के पहले अपने को चेक करना जरूरी है। ये सच्चाई है। हो सके ये भी मेरी बातें किसी को कड़वी लग रही हो, खराब लग रही हो, बट आप पहले सोचिए 10 बार, कुछ भी मतलब डिसीजन लेने के पहले, पाँव बढ़ाने के पहले सोचना चाहिए कि क्या गलती मेरे में कि क्या है। पहले एक्सपेरिमेंट करना चाहिए ना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पारद की शिवलिंग रख के देखिए, पारद पे साधना करके देखिए महादेव का, देखिए आपके जीवन में अमूल चूल परिवर्तन 1 महीने के अंदर देखने मिलेगा। ये मेरी खुद की अनुभूति है। और यदि सही से करेंगे साधना तो महादेव दर्शन भी दे देंगे, इतनी भी गारंटी होती है। पारद शिवलिंग की इतनी खासियत होती है। ये सारे मैंने क्वेरीज रख दिया, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, फिर भी सेकेंड ओपिनियन आप जरूर से रखें, क्योंकि ये इंडिया है तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रीडम है, राइट ऑफ फ्रीडम है, सब कुछ है, आपकी मर्जी। लेकिन मैं अपनी बात हमेशा रखूँगा जो सच्चाई यही है। आप 10 बार सोच लें कि क्या गलत बोल क्या सही है। सेकेंड ओपिनियन अपने पास जरूर से रखिएगा कि मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आपकी मर्जी है। दूसरी बात, ये चीज़ तो आपकी मैंने क्वेरीज रिजॉल्व कर दिया, फर्स्ट पैराग्राफ यहीं ख़त्म। अब सेकंड आता है कि आज ही क्यों लॉन्च कर रहा हूँ। आज है शुक्रवार, आज है तिथि, दशमी तिथि, आज दोपहर के 2 बजे तक है कुछ, ठीक है। जिस समय आपको वीडियो मिलने वाला है, लॉन्च होगा, वो उस समय 1 से 2 बजे के बीच में मैं लॉन्च करने वाला हूँ उसको, ठीक है। उस समय का जो चौगड़िया है वो रहेगा शुभ मुहूर्त रहेगा, और जो होरा रहेगा वो रहेगा बृहस्पति का होरा। गुरु, मैंने क्या बोला, गुरु ही ज्ञान दे सकते हैं। तो जो महाकाल है गुरु रूप में आपके पास आएंगे तो ज्ञान देंगे। और 10वीं तिथि है तो 10वीं मतलब होता है 10 दिशाएं आप जीत सकें, 10 दिशाएं से आप सुरक्षित रह सकें, इसलिए 10 दिशाओं का बंधन के रूप में। और शुक्रवार क्यों? शुक्रवार होता है माँ लक्ष्मी का दिन, लक, आपके जीवन में लक भी आए। गुरु के होरा में मतलब भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी भी आए, आपको लक भी मिले और विजय मिले। क्योंकि 10वीं तिथि है, भगवान राम को जो विजय मिली थी 10वीं तिथि के दिन मिली थी, लड़ते। तो आप अभी तक से अपने जीवन में लड़ते हुए आ रहे हैं, सिर्फ लड़ते आ रहे हैं। सक्सेस तो पता नहीं आपको मिला ही नहीं, मिला भी तो पता नहीं, सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ, किसी काम का सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ। तो आज 10वीं तिथि में उस जो होरा होगा वो शुभ हो रहा है उस समय भी, और होरा भी जो रहेगा उस समय वो बृहस्पति हो रहा, जिस समय में लॉन्च होगा। तो आप तिथि समझिए, शुक्रवार जो एक लक्ष्मी का प्रतीक है, और शुक्र जो होता है वो अमृत का प्रतीक होता है। अमृत जिसको बोलते हैं योगी अमृत का पान करने के लिए परेशान रहते हैं, उसी अमृत से वो अपने आप को फिर से जीवित कर पाते हैं, ठीक है। तो जो इसका मैं जैसे आप समझ लीजिए, जैसा राम मंदिर बन रहा था तो 3 तारीख से उसका पूजा स्टार्ट हुआ था, लेकिन न्यू रखाई थी 5 तारीख को,
उस तरह जो इसका मैं स्टार्ट कर रहा हूँ समय, क्योंकि महाकाल के समय मुझे समय बहुत इंपॉर्टेंट है, और महाकाल ही ऐसा है जो आपको अमृत तक पान करा सकते हैं। इसलिए ये देखिए मैंने जो ये डाला है ना, ये आप क्या बोल सकते हैं इसको, वॉलपेपर बोल सकते हैं। वो कैलाश दिख रहा है आपको, ये मानसरोवर है। तो मैं चाहता हूँ कि आप 18 अगस्त को इस मानसरोवर में डुबकी लगाएं और एक प्योरिटी से हंस की तरह निकल के उस मानसरोवर तक पहुँचे। तो इसलिए आज वीडियो लॉन्च कर रहा था कि आप देखें और प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें उस मंत्र का, क्योंकि तुरंत प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे मंत्र का। तो आज से जाप करेंगे तो मंत्र आप कंठस्थ कर लेंगे, ताकि उसमें बैठ के आपको मंत्र को देखना ना पड़े और गलत मंत्र का उच्चारण नहीं होना चाहिए। ये आज का पंचांग हुआ जिस समय ये वीडियो लॉन्च हो रहा है, इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। अब 18 अगस्त का समय क्या कहता है, आखिर में 18 अगस्त को मैंने क्यों बोला वो चीज़। 16 अगस्त को सूर्य जो है अपने राशि में चल जाएगा, सिंह राशि में। मतलब 18 अगस्त को सूर्य सिंह राशि में रहेगा, अपने घर में रहेगा। सूर्य जो होता है वो काल का प्रतीक है, महाकाल, क्योंकि सूर्य से ही सुबह शाम होता है। सूर्य एक जगह कांस्टेंट रहता है। मैंने क्या बोला आपको, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है। ये जो प्रयोग होने वाला है उस समय होगा जब सूर्य सिंह राशि में रहेगा, अपने राशि में रहेगा 18 अगस्त को। पहला चीज़ ये हुआ। दूसरा चीज़, अब 18 अगस्त का कैलकुलेशन कीजिए डेट का न्यूमरोलॉजी वाइज। 8 1 9, 9 नंबर जो होता है वो मंगल का होता है। दिन क्या है, मंगलवार, महारुद्र। अब महारुद्र कौन है, महाकाल। रुद्र जो होते हैं आपके सारी परेशानियों का नाश करते हैं, पता है आपको, सारे परेशानियों का नाश करते हैं वो। अब मैं 18 अगस्त 2020 को ऐड करूँगा तो कितना होगा, 8 1 9, 9 8 17, 2 19, 2 21, लास्ट का 3 नंबर आया। अब 3 नंबर जो होता है त्रिदेव, उसको काउंट कीजिए। ब्रह्मा विष्णु महेश, आखिरी चीज़ क्या होता है, महेश। तीसरा नंबर में महेश आते हैं। उस दिन साक्षात महादेव का दिन है, और महादेव उस दिन किस रूप में विराज रहे हैं, महारुद्र के रूप में, क्योंकि मंगलवार है और महाकाल का दिन है। अब महाकाल क्यों है, क्योंकि उस दिन पड़ गया है अमावस्या। उस दिन सुबह 10 बजे के बाद से अमावस्या तिथि स्टार्ट हो जाएगी, और अमावस्या क्या है, एक यम का प्रतीक है, काल का प्रतीक है। अब उस काल, अब काल क्या है आपके जीवन में, चाहे गरीबी हो, चाहे जॉब की प्रॉब्लम हो, जो भी आपके एम को डिस्टर्ब करती है, जो भी आपको अपने एम तक पहुंचने नहीं देती है, वो सारे एक प्रकार समझ लीजिए मृत्यु के कारक है आपके। वो दिन प्रतिदिन आपको मृत्यु देते हैं, समझ लीजिए सारे नेगेटिव एनर्जीज हैं। डेथ मतलब होता है नेगेटिव एनर्जीज। अब उस नेगेटिव एनर्जीज को कंट्रोल करने का सिर्फ एक ही चीज़ क्या है, वो महाकाल, जो सारे नेगेटिविटी पे जीत हासिल कर सकते हैं। इसलिए उस 18 अगस्त 2020 का इतना इम्पॉर्टेंट है। उस यम पे जीत पाने के लिए उस महाकाल का दिन पे कॉल किया। मैं कॉल आप लोग करवा रहा हूँ कि आपको बैठ के साधना करें। ओके, अब उस पंचांग में जिस समय साधना होगी, साधना आपकी स्टार्ट होगी दोपहर को ठीक 1 बजे से लेके 3 बजे के 3:30 तक करनी है। दोपहर को 1 बजे से लेके 3:30 तक दोपहर की। अब उस समय का मुहूर्त क्या है, उस समय अभिजीत मुहूर्त भी चलते रहेगा। अभिजीत मुहूर्त होता है, आपने सुना होगा, राम मंदिर बना था अभिजीत मुहूर्त में, लेकिन उस दिन जिस दिन नींव रखा गई थी उस दिन बोले था अभिजीत मुहूर्त, बट बुधवार को अभिजीत मुहूर्त होता ही नहीं है, पता नहीं किसने बोल दिया। अब लेकिन आप जिस दिन साधना करने मंगलवार को, उस दिन अभिजीत मुहूर्त भी चलते रहेगी। और अभिजीत मुहूर्त मतलब होता है कुछ भी आप करें, कुछ भी दोष हो, आपको सफलता मिलनी निश्चित है। दूसरी बड़ी चीज़, उस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है, मतलब मैं कुछ भी काम करूँगा मुझे सक्सेस मिलेगा ही। पहले अभिजीत मुहूर्त, दूसरी उस 1 बजे से लेकर 3:30 के बीच में सर्वार्थ सिद्धि योग है। तीसरी उस समय जो होरा चलते रहेगी वो चलते रहेगी सूर्य की। मैंने बोला सूर्य एक खुद महाकाल है, सूर्य की होरा चलते रहेगी। ओके, और समय जो रहेगा चौघड़िया वो रहेगा बृहस्पति का, जो गुरु के रूप में आपको ज्ञान प्रदान करते रहेंगे महाकाल। अब समझिए उस दिन का महत्व कितना है, कितने सारे योग हैं, और साक्षात महाकाल का वो दिन है। यदि फिर भी कुछ डाउट होगा तो फिर से मेरे वीडियो को बैक करके सुन लीजिएगा, आपको समझ आएगा उस समय का महत्व समझ आएगा। अब बात करते हैं आखिरी टॉपिक पे कि वो साधना करना कैसे है, और वो साधना में क्या क्या करना है। सबसे पहले आप कोशिश कीजिएगा कि आप जितनी भी सामग्री है, सामग्री इन द सेंस कि पहले इकट्ठा करके रख लें, ठीक है, क्योंकि ये मंत्र जाप आपको 18 अगस्त 2020 को जो टाइम है वो दोपहर के 1 बजे से लेके 3:30 तक, ध्यान से बता रहा हूँ फिर से, दोपहर के 1 बजे से वो साधना मंत्र जाप स्टार्ट हो जाना चाहिए,
और आपको लगातार 3:30 तक जाप करना है। आपका चाहे पैर दर्द करे, हाथ दर्द करे, आप फिर भी पैर सीधा कर लीजिए, लेकिन उठना नहीं है, आपको जाप करते रहना है 1 बजे से लेकर 3:30 तक। सामग्री क्या क्या चाहिए इसमें? सामग्री चाहिए बस आपको एक शिवलिंग जो मैंने बता दिया, एक सरसों के तेल का दीपक, बड़ा से जलाइएगा ताकि भूते ना वो पूरे साधना काल में, सरसों के तेल का दीपक और रुद्राक्ष की माला। और चौथा, आप सबसे पहले शिवलिंग, एक सरसों के तेल की दीपक, तीसरा रुद्राक्ष की माला और चौथा आप। ठीक है, अब करना कैसे है? सबसे पहले आप लोग नहा लें, नहा तो लेंगे जरूर से, ठीक है, नहा लें आप लोग, नहा के सारी तैयारी कर ले जैसे मैंने बताया। कोई प्रसाद नहीं चढ़ाना है, कुछ नहीं करना है। आप लोग 12:50 में ही बैठ जाएं सब कोई, मतलब सारे तैयारी करके 12:50 में बैठ जाएं आप लोग, ठीक है। आप लोग बैठ गए और भगवान शिवलिंग को एक किसी मतलब चौकी बोलते हैं ना, चौकी, पूजा की चौकी होती है, थोड़ा ऊपर रखें उनको, मतलब अपने नाभि से ऊपर होना चाहिए, कोशिश कीजिएगा नाभि से ऊपर रखें मतलब अपना, ठीक है, कोशिश कीजिएगा ज़्यादा, या चौकी कुछ अपने से ऊपर रखें उनको, और ज़्यादा ऊपर नहीं रख दे कि छत पे रख दे ताकि आपको दिखाई ना दे, ऐसा दिखाए मतलब आपको शिवलिंग दिखना चाहिए ताकि आपकी जो आँख है, आपकी आँख डायरेक्ट शिवलिंग पे जाते रहे, तो शिवलिंग दिखना चाहिए, ठीक है। तो शिवलिंग रख ले, दीपक तैयार करके रख ले सरसों के तेल का, और आप लोग सभी कोई आसन के ऊपर बैठेंगे, कोई एक मोटा से आसन या कुछ भी होगा, जमीन पे ना बैठ जाए गलती से भी, आसन के ऊपर कोई भी कपड़ा बिछा के उसके ऊपर बैठना है, जितने भी लोग होंगे, ठीक है। सब बैठ गए, सबके पास रुद्राक्ष की माला है, मैं एज्यूम यही कर रहा हूँ, होनी चाहिए। जिसके पास रुद्राक्ष की माला है, नहीं मिल पाई है, दूसरा माला यूज नहीं करेंगे, चुपचाप पद्मासन में सबको बैठना है। पद्मासन में बैठ के वो सिर्फ उस मंत्र का दोपहर के 1 बजे से लेके 3:30 तक जाप करते रहेंगे, ठीक है। ये हो गया प्रोसेस, कोई तामझाम नहीं है, सिर्फ शिवलिंग, उसके सामने दीपक, रुद्राक्ष की माला और आप। अब जैसे ही दोपहर का 1 बज गया, मतलब 1:01 हो गया, आप सभी लोग अपने हाथ में जल ले लेंगे, राइट हैंड में जल लेंगे, और अपना नाम, गोत्र, तारीख, दिन और महीना, ठीक है, बोल के अपना अपना मनोकामना बोलेगा। मनोकामना ये बोलेगा जो भी आपकी प्रॉब्लम है कि हे महाकाल, मेरी लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं और मेरी कुंडली में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, कुंडली जरूर से बोलेगा, मेरे कुंडली में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं और मेरी लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, सबका आज से सर्वनाश करो, पूर्णता से नष्ट करो, और गुरु रूप में मेरा भाग्योदय करो। इसको जरूर से बोलेगा जो मैंने बोला है अभी, महाकाल रूप में मेरी कुंडली के सारे दोष और मेरे जीवन के सारे प्रॉब्लम का नष्ट करो, और सदगुरु रूप में मेरे जीवन का भाग्योदय करो। इतना बोलते हुए उस जल को उस शिवलिंग पे छोड़ दीजिएगा। आप लोग मनोकामना अपना कुछ मत बोलिएगा, जो मैंने बताया यही बोलिएगा आप, ठीक है। उस शिवलिंग को, इस जल को शिवलिंग पे छोड़ दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से एक में महाकाल स्तोत्र होता है, महाकाल स्तोत्र, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा मैं, ठीक है। उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स से सबसे पहले उस महाकाल स्तोत्र का पाठ कीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले सभी कोई पाठ कीजिएगा, या कोई एक सभी कोई पाठ कर देगा, सबके पास मोबाइल होती है, तो सभी कोई एक बार में अच्छा से बोल के पाठ करना ताकि सुनाए दे, जोर से बोलें, अच्छा से बोलें, पाठ करें, ठीक है। दीपक जला देना है, मतलब संकल्प 1:01 के बाद दीपक सबसे पहले जला दीजिएगा, ठीक है। महादेव ओम नमः शिवाय बोलते हुए, ठीक है, या जय महाकाल बोलते हुए दीपक जला दीजिएगा, ठीक है, और अगरबत्ती जला दीजिएगा ताकि सुगंधित हो वातावरण। उसके बाद से आपको हाथ में संकल्प लेना है, ओके, संकल्प ले लीजिएगा। उसके बाद से क्या करना है, आपको महाकाल का स्तोत्र का पाठ करना है सभी को, जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब आपकी जब स्तोत्र पाठ कर लेंगे तो सभी कोई हाथ जोड़ के महादेव से विनती कीजिएगा कि सबसे पहले आप मेरे सदगुरु बने, गुरु नहीं सदगुरु, उनको सदगुरु रूप में पूछेगा कि सदगुरु रूप में मैं आज से आपको अपना सदगुरु मानता हूँ, और सदगुरु रूप में मुझे ज्ञान दीजिए, मुझे सौभाग्य प्रदान कीजिए, मुझे मेरा भाग्योदय कीजिए, और महाकाल रूप में मेरे सारी विपत्तियों का नाश कीजिए, कुंडलियों के जितने भी दोष है सबका नाश कीजिए। ये दोनों बोलना है उनको, सदगुरु रूप में सबसे पहले गुरु मानना है ताकि ज्ञान मिले आपको, हमेशा आपको हेल्प करें, आपको भाग्योदय करें, और महाकाल रूप में आपकी सारे परेशानियों का नाश करें, और कुंडली दोष जितने भी कुंडली में दोष सबका नाश करें, ठीक है। ये 2 चीज़ बोलना है, उनको प्रणाम कर लें। उसके बाद से जो मंत्र है, अब मैं मंत्र बता रहा हूँ, इस मंत्र को रुद्राक्ष की माला से कंटिन्यूस जाप करना है 3:30 तक। मंत्र है 3 बार बताऊंगा, अब सुन लीजिए।
उच्चारण गलत नहीं होना चाहिए। मंत्र भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मंत्र है ओम हलौम हलौम हुम हुम महाकालाय फट। फिर से बोल दे रहा हूं, ओम हलौम हलौम हुम हुम महाकालाय फट। आखिरी बार, ओम हलौम हलौम हुम हुम महाकालाय फट। इस मंत्र का आपको कंटिन्यूस जाप करना है। जब आपकी वो महाकाल स्तोत्र खत्म हो जाए उसके बाद से दोपहर के 3:30 तक जाप करना है। बीच में कोई उठना नहीं है, जाप करते रहना। चाहे पैर दर्द करे, हाथ दर्द करे, पैर सीधा कर लीजिए, जाप करते रहना है। दीपक बुझना नहीं चाहिए। यदि हो सके तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट होगा कि 3:30 के बाद आप घी से इसी मंत्र का हवन कर लें 108 बार स्वाहा लगा के। इसी मंत्र का अंत में, मतलब स्वाहा के हवन में क्या होगा, ओम हलौम हलौम हुम हुम महाकालाय फट स्वाहा। घी से आप लोग 108 बार हवन कर लें। ये सोने पे सुहागा होगा। अब इस जाप को आपको जो ये बताया है प्रोसेस, ये दीपावली की जो बोलते हैं ना नरक चतुर्दशी तक आपको कंटिन्यूस जाप करना है, सुबह और शाम। अब क्या करना है, प्रोसेस क्या है इसका, सुबह आपको 10 माला जाप करना है और शाम को 10 माला जाप करना है। नरक चतुर्दशी तक, दीपावली के एक दिन पहले तक आपको इसका सुबह 10 माला, शाम को 10 माला जाप करना है। और एक चीज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट, जब भी आप इस मंत्र का जाप करने बैठें, आप एक बार हनुमान चालीसा जरूर से पढ़ें, जरूर से पढ़ें हनुमान चालीसा, क्योंकि महारुद्र के अंश हैं। तो जब भी आप पढ़ें, जब भी स्टार्ट करें, तो एक बार हनुमान चालीसा स्टार्टिंग में या एंड में आप जरूर से पढ़ लें हनुमान चालीसा। ठीक है, ये एक बहुत गोपनीय चीज़ है। हनुमान चालीसा एक बार पढ़ें, उसके बाद से कंटिन्यूस 10 माला महाकाल मंत्र का पढ़ें। सुबह भी पढ़ें, शाम को भी करें। सुबह एक बार हनुमान चालीसा 10 माला महाकाल, शाम को एक बार हनुमान चालीसा 10 माला महाकाल। ये आपको करना है प्रोसेस नरक चतुर्दशी तक, मतलब दीपावली के दिन पहले तक। ओके। और यदि आपको मौका जब भी मिले तो शनिवार के दिन या अमावस्या के दिन इसी मंत्र का हवन जरूर से कर लें, तो सोने पे सुहागा होगा। ठीक है, मर्जी आपकी है, लेकिन क्लास में फर्स्ट आना है तो हवन कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, ये प्रोसेस है। पंचांग है, तिथि है, मैंने सब कुछ बता दिया क्या है। अब इसका वैल्यू क्या है, वैल्यू ये है कि आपके पास जितने भी यम पास से बंधे हुए हैं ना, हर चीज़ का प्रॉब्लम आपके पास, हर चीज़ से फंसे हुए हैं आप। आपको पता ही नहीं है समय क्या कहता है, आपको पता ही नहीं है, आपके मन में इतना डर आ समा चुका है। तो आपने देखा होगा आर्मी में एक एलाइड फोर्सेस होते हैं, उसको बोलते हैं पैरासेफ, जो सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। तो मैंने आपको क्या बता दिया कि मैं ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना के छोड़ूंगा। ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी का चीज़ है। आपके मन में जब महाकाल एक बार भी चिपक गए ना, बैठ गए ना, आपके मन से डर खत्म हो जाएगा। आप सोचिए, आप बोल रहे कि मैंने जो वीडियो लॉन्च किया था आप सब डर गए, बोले अरे क्या होगा, ऐसे होगा। तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, जो इंडियन कमांडोज होते हैं जो हमेशा बॉर्डर पे रहते हैं, एक बार सोचिए उनके बारे में। उनके सामने तो हमेशा अनसर्टेनिटी रहता है कि कब आतंकवादी कहाँ से आ जाएंगे, लेकिन उनके देखिए उनके मन में भय एक बार भी नहीं रहता है कि कब क्या होगा। वो वही सोचते हैं कि मुझे बस जीत हासिल करना है। आप देखिए, उनसे सीखिए, वो क्या सोचते हैं, मुझे किसी भी हालत में बस जीत हासिल करना है। तो ये आपको वो पैरा कमांडोज के जो ये रूप ये है ना, उसमें खड़ा करना। बिकॉज आपके मन से महाकाल जो ये अननोन फियर्स है ना, फालतू की, जब आपके मन में डर भरी हुई है हर चीज़ को लेके, आप सिर्फ चाहते हैं कि आप कंफर्ट जोन में रहें, तो ऐसा नहीं होगा कि आप सिर्फ पूरा जीवन कंफर्ट जोन में रहेंगे। ये मन से भ्रम निकाल दीजिए। आप कंफर्ट जोन कभी भी नहीं रहेंगे, एक टाइम पे आपको कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। जो निकलता है वही लाइफ में कुछ कर सकता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप एक ना एक दिन कंफर्ट जोन से निकल के अपने आप को एक ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, और आप बन के रहेंगे। और एक दिन उस मानसरोवर के जो हंस होते हैं उस तरह हंस बन के रहेंगे आप, और इतने प्योर बन जाएंगे कि आप कैलाश जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद यहीं से साक्षात महाकाल का दर्शन कर पाएंगे। ये सब चीज़ों से मैं ये सारी बातों को विराम देता हूँ। आप मजबूत हैं, मुझे पूर्ण भरोसा है आप पे, और आप इतना मजबूत बनने वाले आगे कि आप लाखों लाखों लोगों को बहुत मार्गदर्शन देंगे। ये गारंटी है मेरी, मुझे पूर्ण विश्वास है। आप सभी को नमः शिवाय, नमस्कार, और बी स्ट्रांग, बी ब्रेव,
और मुझे पता है कि आपका जोश बहुत हाई है, सो कीप योर जोश वेरी वेरी हाई।